क्या तुमने भी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया है? अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, और अगर नहीं किया है तो भी देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर जब जनता गुस्सा हो जाए तो क्या क्या कर सकती है। देश का यूथ या तो यूं कहें जेनजी जाग रहा है। पिछले 6 दिनों में 22 मिलियन फॉलोअर, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी एनर्जी, इतना बड़ा गुस्सा, ये सब रियल है। यूथ की फ्रस्ट्रेशन रियल है। पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, और ऊपर से सिस्टम की तरफ से मिलती है सिर्फ बेइज्जती। तो ये गुस्सा होना बिल्कुल सही है, लेकिन यार एनर्जी सही लगनी चाहिए, क्योंकि जो रेवोल्यूशन बिल्ड हो रहा है उसमें ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, मैनिफेस्टो से लेकर फाउंडर तक। तो खुद तुम डिसाइड करना कि ये सच में तुम्हारी आवाज है या तुम्हारी एनर्जी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। पहले 10 से 15 सेकंड्स में आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक कमेंट पास किया। उन्होंने कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ, आरटीआई एक्टिविस्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया वालों को, और मैं वर्ड फॉर वर्ड बोल रहा हूं, यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस कह दिया। There are youngsters like cockroaches. बोला कि ये लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस सोशल मीडिया चलाते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं और सब पे अटैक करते रहते हैं। अब मैं ऑनेस्टली समझ सकता हूं कि इन्होंने ये क्यों बोला होगा। आरटीआई का मतलब होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। सिर्फ 10 रुपए में आप गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ लोग बल्क में आरटीआई फाइल करते हैं, जिससे गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। शायद उन्हें देख के सीजीआई ने ये बोला होगा, लेकिन भाई ये भी मत भूलना कि आरटीआई की वजह से ही हमें पता चलता है कि पीएम केयर फंड्स एक प्राइवेट फंड है, गवर्नमेंट का नहीं है। किसी ने आरटीआई डाली, गवर्नमेंट ने बोला हमें क्यों बताए, ये हमारा प्राइवेट फंड है। अब यहाँ पे यूथ क्यों भड़का? क्योंकि यूथ पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था। पेपर कैंसिल हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, टैक्स टाइम पर लेना है गवर्नमेंट को, हवा पानी मांगो तो सब सोना खरीदने से मना कर देते हैं, और ऊपर से सीजीआई ने क्या कह दिया कि तुम लोग कॉकरोच हो। तो यूथ ने बोला ठीक है, हम कॉकरोच ही सही, और इसी गुस्से का फायदा उठाया गया। जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सीजेपी ने तूफान मचा दिया है। 3 से 4 दिन में वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का पेज बन गया फॉलोअर्स के हिसाब से। अब लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि इस पेज का जो फाउंडर है अभिजीत, 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ही ये बंदा है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रुकिए एक सेकंड, आप खुद सोचिए क्या फर्क पड़ता है कि कौन है इसके पीछे। अगर एक आप वर्कर ने ये मूवमेंट शुरू किया है तो क्या उसकी मांगे गलत हो जाती हैं? आपका सोशल मीडिया गेम सच में क्रेजी है। 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद सबसे बड़ी एंटी करप्शन पुश आपने ही दिया था। तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा इस मूवमेंट को खड़ा कर रहा है तो पहले उसकी बातों को तो सुनिए, फिर जज करिए कि मांगे सही है गलत है, बंदे का क्या। सवाल ये नहीं है कि कौन है, सवाल ये है कि जो मांगा जा रहा है क्या वो सही भी है। अब जब सरकार के खिलाफ इतना बड़ा कोई मूवमेंट क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है सरकार और सरकारी लोगों को ये बातें हजम नहीं होंगी। बीजेपी और सारे राइट विंग क्रिएटर्स अब ये सब इनके पीछे पड़ गए हैं। और क्यों? क्योंकि एक के बाद एक वीडियो आ रही है, एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, ये आपका एजेंडा है, ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा, ये एंटी नेशनल्स लोग हैं, क्योंकि ये लोग इसके बाहर से चला रहे हैं इसको। जब किसी मूवमेंट से किसी रूलिंग पार्टी इतनी ज्यादा घबरा जाए कि 4 दिनों के अंदर उनका ट्विटर पेज हटा दिया जाए, इंडिया में उनकी वेबसाइट को बैन कर दिया जाए, तो समझ जाओ कि कुछ तो है जो इनको अनकंफर्टेबल कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक मीम पेज होता तो गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मीम पेजेस रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, पर ये किसी से इग्नोर नहीं हुआ, ना ही सोशल मीडिया से, ना ही न्यूज मीडिया से, ना ही गवर्नमेंट से, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल से। और राइट विंग क्रिएटर जो बार बार बोल रहे हैं कि आपका बंदा ये लेफ्टिस्ट है, ये डिफ्लेक्शन है। असली वजह ये नहीं है कि कौन चला रहा है, असली सवाल ये है कि जो मांगे हैं क्या वो गलत हैं। सीजेआई की अकाउंटेबिलिटी गलत है, इलेक्शन कमिश्नर पे सवाल गलत है, मीडिया ट्रांसपेरेंसी गलत है। अगर मांगे गलत नहीं है तो इतना डर क्यों है? इसीलिए बीजेपी और राइट विंग का इस मूवमेंट के अगेंस्ट होना खुद ही एक बड़ी बात बोल रहा है। जब सत्ता वाले डरते हैं तो समझ जाओ कि आवाज सही डायरेक्शन में जा रही है। अब हम लोग इनके मैनिफेस्टो पे आते हैं, और इनके मैनिफेस्टो में 5 पॉइंट्स हैं, और ऑनेस्टली कह रहा हूं कुछ पॉइंट्स तो ठीक है, लेकिन कुछ में थोड़ा सा सवाल उठाया जा सकता है। दोनों बातें साफ साफ करते हैं। अब इनकी पार्टी को ज्वाइन करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, फिजिकली थोड़े से लेजी होने चाहिए, दिन में 11 घंटे आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। ये बातें तो समझ में आ रही कि मीम के अंदाज से लिखा गया है। अब ऑनेस्टली जो यूथ पेपर कैंसिल होने के बाद घर पे बैठा है उसके लिए एक रिलेटेबल जोक है, लेकिन अगर सच में देश बदलना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा मीम की जैसा नहीं, थोड़ा सा रियल होना चाहिए, जो कि देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। अब इनके जो मैनिफेस्टो है उसका पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि जो भी सीजे
जेआई हैं वो राज्यसभा में नहीं जाने चाहिए। ये मांग भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जजेस ऐसे हैं कि जो रिटायर होने के बाद अगली सुबह ही राज्यसभा की सीट पकड़ लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बायस्ड थे अपनी जजमेंट के दौरान और रिटायर होते ही किसी पार्टी के साथ चले गए। लोगों का शक होना नेचुरल है, ये अकाउंटेबिलिटी की मांग है और ये सही भी है बिल्कुल पूरी तरीके से। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक्शन। अगर किसी वैलिड वोटर का वोट काटा है इलेक्शन कमिश्नर पे तो उन पे भी एक एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन यूएपीए टेररिज्म का कानून ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, 50% वुमेन रिजर्वेशन। मैं वुमेन इंपावरमेंट के खिलाफ में नहीं हूं, मैं इनको पूरा सपोर्ट करता हूं और ये बात सही है कि पार्लियामेंट में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। पैट्रियार्की सोसाइटी है, वुमेन को दबाया जाता है, तो रिजर्वेशन का होना भी जरूरी है। लेकिन 50% ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। 30 से 35% से शुरू करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे वुमेन्स आती जाए वैसे इसको कम भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, मीडिया बैन। गोदी मीडिया से फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल समझ आता है, लोग सच जानना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वॉइसेस चाहिए, ये डिमांड रियल है, लेकिन सारे मेन स्ट्रीम मीडिया का लाइसेंस कैंसिल होना इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आज रिपब्लिक भारत, आज तक, एबीपी सब बंद हो जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन वैक्यूम सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स के पास ही बचेंगे। जो भी पावर में होगा वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा। सॉल्यूशन चैनल बंद करना नहीं है, बेटर स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट मीडिया बनाना है, और वो आज भी बन सकता है, कोई रोक नहीं रहा है। पॉइंट नंबर 5, दल बदलू बैन। पार्टी बदले तो 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यार दल बदलू कल्चर से फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सही है। राघव चड्ढा जैसे कोई भी नेता जो है पहले तो लोगों के गुस्से का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन 20 साल का बैन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट है। इसका बेटर सोल्यूशन है एंटी डिफेक्शन लॉ को और भी ज्यादा मजबूत करना। दोस्तों, ये जो फ्रस्ट्रेशन है यूथ में, ये बिल्कुल भी सही है। पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, सीजीआई ने कॉकरोचेस बोल दिए, सिस्टम जवाब नहीं देता है, और इन सब के बीच एक आवाज उठी और 22 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उस आवाज को सुना। ये एनर्जी रिमार्केबल है, ये गुस्सा पावरफुल है, और सच कहूं तो इस देश को इसी एनर्जी की जरूरत भी है। लेकिन यार एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। एक मेम पेज फॉलो करना रेवोल्यूशन नहीं हो जाता है। रेवोल्यूशन तब होता है जब ये एनर्जी ग्राउंड पर आती है, जब फेसेस आएंगे, जब एमएलए और एमपीज होंगे, जब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं पोलिंग बूथ पर भी ये आवाज सुनाई देगी। मैं चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो पूरी तरीके से गलत साबित हो जाए और 3 से 4 सालों के बाद मुझे ये वीडियो हटानी पड़ जाए, क्योंकि अगर ये मूवमेंट सच में कुछ डिलीवर करता है तो देश के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन तब तक इनकी भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी जरूरी है जितनी दूसरी इस पार्टी की। ये भी एक पावर बन रहे हैं, तो इनके भी जो प्रॉमिस है मैनिफेस्टो तक ही ना रह जाएं। सवाल पूछना जरूरी है, अंधा भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए, ना रूलिंग गवर्नमेंट पे, ना ऑपोजिशन पे, और ना ही किसी मीम पेज पर। तो एक सवाल छोड़ के जाता हूं, क्या सीजेपी अपनी मांगों के लिए खुद भी उतनी ही अकाउंटेबल रहेगी जितनी अकाउंटेबिलिटी वो दूसरे से मांग रही है? जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।